आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर से दबा दें। चलिए बात करते हैं आज की पहली खबर की। तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 30% का इजाफा सरकारी खजाने में आए हैं 8.36 लाख करोड़। मोदी सरकार के लिए अच्छी खबर। दरअसल चालू वित्त वर्ष में टैक्स कलेक्शन में तेजी से बढ़त हुई है। एडवांस टैक्स कलेक्शन बढ़ने से वित्त वर्ष फाइनेंशियल 2023 में यहाँ पर 17 सितंबर तक ग्रास डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 30% बढ़कर 8.36 लाख करोड़ रुपए हो गया। वित्त मंत्रालय ने रविवार को ये जानकारी दी है। वहीं मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए डायरेक्ट टैक्स का जो ग्रास कलेक्शन है अभी तक के यहाँ पर 8,36,225 करोड़ रुपए है, जो कि पिछले वित्त वर्ष के समान अवधि की कैलकुलेशन जो है 6,42,287 की तुलना में यहाँ पर 3% ज्यादा है। बात करते हैं अगली खबर की। तो दिवाली से पहले योगी सरकार का किराएदारों को तोहफा, घर बैठे अब कर सकते हैं ई रेट एग्रीमेंट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार त्योहार से पहले किराएदारों को बड़ा तोहफा यहाँ पर योगी सरकार ने दिया। दरअसल इस तोहफे के बाद उत्तर प्रदेश में किराए पर घर में रह रहे लोगों को अब रेंट एग्रीमेंट बनवाने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने हैं, बल्कि घर बैठे ही वे महज 2 मिनट के अंदर ई रेंट एग्रीमेंट बना सकेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बिल्डिंग के मालिक के साथ किराएदार ऑनलाइन अनुबंध आधिकारिक इसको मंजूरी यहाँ पर दे दी है। इसके बाद अब किसी भी किराएदार को डीड राइडर की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। दरअसल किराएदार को अभी तक यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट बनाने के लिए क्षेत्र में पड़ने वाले थाने से अप्रूवल लेना पड़ता था, साथ ही डीड राइडर से एग्रीमेंट बनवाना पड़ता था। इसके अलावा भी कई कठिन प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आपको जो फाइनल रेंट एग्रीमेंट है उसके दस्तावेज मिलते थे, लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत आपको इन सभी झंझटों से छुटकारा मिल जाएगा। हालांकि अभी ये व्यवस्था सिर्फ गौतम बुद्ध नगर में स्टार्ट हुई है, धीरे धीरे यूपी के सभी इलाकों में ये जो सुविधा है वो स्टार्ट हो जाएगी। बात करते हैं अगली खबर की। तो 30 सितंबर तक कर ले ये काम, नहीं तो बंद हो जाएगा आपका डीमेट अकाउंट। अगर आपके पास भी डीमेट अकाउंट है और आप अगर शेयर बाजार की खरीद बिक्री करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर। दरअसल 1 अक्टूबर से आपका जो डीमेट अकाउंट है वो बंद हो सकता है। दरअसल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के मुताबिक डीमेट अकाउंट होल्डर्सों को अपने अकाउंट को जारी रखने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करना होगा। अगर आप तय समय पर जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल नहीं करते हैं तो आप 1 अक्टूबर 2022 से अपना जो डीमेट अकाउंट है उस पर लॉग इन नहीं कर सकेंगे। दरअसल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE का कहना है कि डीमेट होल्डर्स को नॉलेज या फिर पोजीशन फैक्टर और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल कर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करना होगा। वही NCC का यहाँ पर 14 जून को लेकर इसे एक सर्कुलर जारी यहाँ पर किया था। कहा है कि 30 तारीख यहाँ पर ये जो 1 अक्टूबर है उससे पहले ये काम यहाँ पर जरूर से निपटा दे, वरना यहाँ पर आप अपने खाते में लॉग इन नहीं कर पाएंगे। बात करते हैं अगली खबर की। तो रिलायंस जियो के ग्राहकों के लिए खुशखबरी। जियो के महज 155 रुपए वाले रिचार्ज को दनादन खरीद रहे लोग। पूरे महीने चलेगा इंटरनेट और होगी अनलिमिटेड कॉलिंग। अगर आप जियो के प्रीपेड कलेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप हर महीने रिचार्ज में होने वाले खर्च को अगर कम करना चाहते हैं तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे इस खर्च को आप कम कर सकते हैं। दरअसल हम आपके लिए एक बेहद ही खास रिचार्ज प्लान लेकर आए हैं जिसमें आप अनलिमिटेड कॉलिंग से लेकर इंटरनेट तक सब कुछ यूज कर सकेंगे। इतना ही नहीं, इसकी कीमत भी बहुत किफायती होगी। ऐसे में आपका हर महीना आने वाला जो खर्च है वो कम हो जाएगा। दरअसल अगर आप जियो के प्रीपेड प्लान के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इसका जो प्राइस है वो 155 रुपए वाला प्लान है, वो आपको तगड़ा बेनिफिट ऑफर करता है। इस प्लान में ग्राहकों को काफ़ी यहाँ पर इस प्लान ये ग्राहकों के बीच काफ़ी पसंद हो रहा है। वजह ये कि इस पर मिलने वाले बेनिफिट्स ये है कि इस प्लान में यहाँ पर ऐसे बेनिफिट मिलते हैं जिससे ग्राहक खुश है। दरअसल जियो के 155 रुपये रिचार्ज प्लान के बारे में बात करें तो ग्राहकों को इसमें 28 दिन की वैलिडिटी दी जाती है। इसमें 28 GB और यहाँ पर 28 दिन की वैलिडिटी इसमें आपको मिलती है और 2 GB डेटा आपको इसमें मिलता है। 2 GB तक डेटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग भी मिलती है। वही कुल मिलाकर इस प्लान में बहुत सारी खूबियां हैं जिनकी ज़रूरत रहती है। अगर इस प्लान को अगर आप एक्टिवेट कराना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है, आप पैसे बचा सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो आधार कार्ड वालों के लिए बड़ी खबर। देखिए उदय ने बिहार के शहर में शुरू किया है आधार सेवा केंद्र। अब आधार से जुड़े काम के लिए नहीं लगाने होगी चक्कर। बिहार की राजधानी पटना में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। दरअसल आधार कार्ड जारी करने वाली जो एजेंसी है उदय यानी
यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसने पटना में एक और आधार सेवा केंद्र की शुरुआत कर दी है। वही रांची के आधार दफ्तर ने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर इस बारे में जानकारी दी है। वही पटना में खोला गया ये नया आधार सेवा केंद्र पटना के नए डाकघर बंगला रोड पर स्थित है। वही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सामने अपर साइड टावर की पहली मंजिल पर इस आधार सेवा केंद्र पर लोग नए आधार कार्ड बनवाने के साथ ही अपने पुराने आधार कार्ड में नाम, लिंक और जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जैसे जरूरी डिटेल्स अपडेट करवा सकेंगे। वह रांची आधार ऑफिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस आधार सेवा केंद्र पर लोगों को आधार प्रिंट करवाने की सुविधा भी मिलेगी। बताया चले आपको कि आधार सेवा केंद्र पर नए आधार कार्ड बनवाने के लिए किसी भी तरह की कोई फीस नहीं लगती है। ये पूरा प्रोसेस फ्री होता है। इसके अलावा अपने पुराने आधार में से किसी तरह के जो डेमोग्राफिक जो अपडेट है उसके लिए आपको 50 रुपये फीस देनी पड़ सकती है। अगर आप अपने आधार में किसी तरह का कोई बायोमेट्रिक अपडेट करना चाहते हैं तो आपको 100 रुपये फीस देनी होगी। भाई डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक दोनों अपडेट के लिए आपको 100 ही रुपये की फीस यहाँ पर लगती है। आपको पता चले कि देश भर में खोले जा रहे आधार सेवा केंद्र डेडिकेटेड आधार केंद्र सेट है जहाँ पर सिर्फ आधार से संबंधित कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा देश के चुनिंदा सरकारी बैंकों, डाकघरों और रेलवे स्टेशनों और राज्य सरकारों के दफ्तरों में भी आधार केंद्र चलाए जाते हैं। वे आधार सेवा केंद्र सप्ताह में 7 दिन सुबह 9:30 बजे से लेकर सुबह 5:30 यहाँ पर शाम को 5:30 बजे तक ये खुले रहते हैं। आप कोई भी इस तरह की सुविधा ले सकते हैं।